नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात आरके सिंह से हुई है। आरके सिंह वही हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव में आरा से चुनाव हार गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। अब पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है कि पवन सिंह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन क्या वो चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे या किसी और पार्टी से, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। इस बीच ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। 5 मिनट की ये मुलाकात कहा जा रहा है एक बंद कमरे में हुई। इन दोनों के अलावा वहां पर कोई और नहीं था। और उसके बाद एक तस्वीर पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। दोनों साथ खड़े हैं, हैप्पी मूड में हैं, खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव बातचीत हुई। अब इस मुलाकात के पीछे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पवन सिंह बीजेपी में वापसी कर लें। यह वही पवन सिंह है जो 2024 में बगावत कर लिए थे बीजेपी के साथ और काराकाट से चुनाव लड़े, जबकि इनको टिकट आसनसोल से दिया गया था। एक समय में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए काफी प्रचार किया, स्टार प्रचारक माने जाते थे और जहां जहां बिहारी वोटर थे वहां वहां पवन सिंह जाते थे। चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, यूपी की बात हो या देश का कोई भी कोना हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, कहीं पर भी हो, वहां पवन सिंह जाकर पार्टी का प्रचार करते थे। इससे पहले मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये लोग बीजेपी में शामिल होकर, और ये भी सब जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो बहुत ही नामी भोजपुरी कलाकार हैं, गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं। और पवन सिंह का नाम कौन नहीं जानता। तो पवन सिंह भी चौथा नाम होते अगर सब तरीके से चीजें ठीक हो जाती। अब धीरे धीरे चुनाव का जो तारीख है वो नजदीक आ रहा है। पवन सिंह का क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में ये भी एक बात आ रही थी जब उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ कर दी थी कि हो सकता है आरजेडी में शामिल हो जाए। एक इंटरव्यू में जो उनके एक बड़े भाई हैं उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। आरा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है इसीलिए वो आरके सिंह से मिले, क्योंकि आरके सिंह आरा के ही रहने वाले हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। तो जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो मोदी के करीब माने ही जाते हैं। तो एक सिलसिला मुझे लगता है इस मुलाकात के बाद शुरू हो जाएगा कि हो सकता है कि पवन सिंह को पार्टी वापस ले ले। अब नेक्स्ट जो अगला कदम है वो है राजनाथ सिंह से भी आज मुलाकात होनी। अब राजनाथ सिंह से मुलाकात, आरके सिंह से मुलाकात, तो ये तय मानिए कि बात तो चुनावी ही है। अब पार्टी ऑफर करती है कि नहीं करती है टिकट के लिए, या फिर ये पवन सिंह के तरफ से कोशिश है, क्योंकि उस समय यह बताया जा रहा था कि एनडीए की जो हार हुई काराकाट सीट पर वो पवन सिंह की वजह से ही हुई। और करीब 4-5 ऐसे लोकसभा सीट थे जहां पर इसका असर हुआ। अब देखिए ना, असर का अगर हम बात करें तो लोकसभा सीट जो आरा का था वो आरके सिंह ही हार गए। अब आरके सिंह हारे तो इसका भी जो क्रेडिट जाता है उस समय वो पवन सिंह को ही जाता है, क्योंकि पवन सिंह आरा के ही रहने वाले हैं, उनका गृह जिला आरा है। और जब उनको टिकट नहीं मिला आरा से, या कोई ऐसा सीट नहीं मिला जहां से पवन सिंह लड़ना चाहते हो, तो पवन सिंह की नाराजगी सामने आई और आसनसोल वाली टिकट उन्होंने पार्टी को वापस करके निर्दलीय चुनाव काराकाट से लड़ा। तो ये मैसेज एक चला गया जो इनके चाहने वाले लोग हैं आरा में कि भैया पवन भैया तो नाराज है। और यही नतीजा हुआ कि लेफ्ट वहां से जीत गया और आरके सिंह करीब 60,000 वोटों से चुनाव हार गए। इससे पहले वाले चुनाव वो जीतकर केंद्र में मंत्री भी बने थे, लेकिन जब इस बार चुनाव हार गए तो उनको मंत्री पद भी नहीं मिला है।
यानी कि कुल मिलाकर पवन सिंह जो हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये बात बार बार हो रही है। और अब क्योंकि मुझे लगता है इस मुलाकात के बाद कि पवन सिंह चाहते हैं कि टिकट वो बीजेपी से लें, बीजेपी उनको टिकट दे। लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी पवन सिंह को माफ कर देगी? जो 2024 में बिहार में नुकसान पार्टी को हुआ है, क्या उस नुकसान को पार्टी भूल जाएगी? देखिए, पवन सिंह को पार्टी में शामिल कराने के कई फायदे हैं। एक तो पवन सिंह के ऊपर एहसान, दूसरा पवन सिंह एक स्टार कैंपेनर के तौर पर भी स्थापित है। और बिहार में अगर पवन सिंह कैंपेन करेंगे पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और जो वोटर हैं, जो उनके फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो बीजेपी के तरफ आएंगे, जाहिर तौर पर आएंगे। क्योंकि 2024 के चुनाव में पूरे, मतलब सिर्फ मैं बिहार और यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में जो राजपूत वोटर थे वो थोड़े नाराज थे। और अभी हालिया में आप लखनऊ में भी करीब 40 विधायकों की एक बैठक हुई थी जो राजपूत समाज से आते हैं। तो अगर पवन सिंह को वापस लेकर उनको टिकट पार्टी देती है तो बीजेपी के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। और बिहार में जो राजपूत वोटर हैं वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि सवर्ण वोट पर जन सुराज पार्टी भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर लगे हुए हैं क्योंकि वो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। तो अगर पवन सिंह को टिकट पार्टी दे देती है तो फायदा है, नुकसान ज्यादा नहीं है। एक तो वो जिताऊ कैंडिडेट है, जहां से वो लड़ेंगे, जीतने का 100% गारंटी माना जा सकता है। दूसरा कि वो पूरे स्टेट में कैंपेन करेंगे और जहां जहां भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, भोजपुरी भाषी, वहां पर तो इनका क्रेज और ज्यादा है। तो आरा छपरा, इधर गोपालगंज, सासाराम, भभुआ, जितना ये चंपारण, जितना ये भोजपुरी बेल्ट है, वहां पर पवन सिंह का क्रेज है। और जो बात वो कहेंगे पार्टी के लिए कई लोग मानेंगे, तो इससे पार्टी को फायदा होगा। इसलिए बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि पवन सिंह के लाने के दो बड़े फायदे, स्टार कैंपेनर एक मिलेंगे, और दूसरा कि राजपूत वोटर जो बिहार में हैं वो बहुत हद तक उनको रिझाने का काम पार्टी कर सकती है। उसके अलावा फॉरवर्ड वोट, राजपूत वोट तो आएंगे ही आएंगे, फॉरवर्ड वोट भी जो एक तरीके से 2024 में खिसकने का काम किया था, वो फॉरवर्ड वोट अब वापस लाया जा सकता है। क्योंकि उस समय आरक्षण और संविधान के नाम पर जो विपक्ष ने जो एक गणित बिठाया था, जो एंटी कैंपेन चलाया था, वो सटीक बैठा था और बीजेपी को नुकसान हो गया आरक्षण के मुद्दे पर। तो ये एक स्टेप उठाकर पार्टी चाहे तो कुछ पॉजिटिव बनाया जा सकता है सीन को वहां पर। इधर जो पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो काराकाट तय कर रखा है उन्होंने भी, वो भी अभी तक अनाउंस नहीं किया है। मुझे लगता है इस मुलाकात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पता तो होगा ही कि पवन सिंह भी कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी से क्या दोनों पति पत्नी को टिकट दिया जा सकता है? काराकाट में 2024 में पवन सिंह के लिए प्रचार किया था वहां पर ज्योति सिंह ने, तो उस लिहाज से उनको लगता है कि वो चुनाव वहां से जीत जाएंगी, वहां लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये कुल मिलाकर पवन सिंह की स्थिति है। अभी विधानसभा से पहले कोशिश जारी है। आरके सिंह से मुलाकात हो गई है, राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों के मुलाकात के बाद आगे क्या होता है। क्या ये दोनों पवन सिंह के लिए पैरवी करेंगे पार्टी में वापसी के लिए, या फिर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चुनाव तो वो लड़ेंगे, ये बार बार कहा जा रहा है। उनके जितने भी करीबी लोग हैं, उनके अपने भाई, उनके अपने मित्र, दोस्त, कि चुनाव लड़ना तय है। और जब चुनाव लड़ने का एक और फायदा ये है कि अगर ये विधायक भी बन जाते हैं तो हो सकता है कि बिहार सरकार में सरकार बनती है अगर तो मंत्री भी बन जाए।
एक ये भी लालसा हो। देखते हैं आगे क्या होता है, कोशिश कितना रंग लाती है पवन सिंह की। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।